हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सो फाइनली केवीएस में यहाँ पे होने वाला है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन उन सभी एग्जाम्स में जो कि आपका मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट हुए थे, जैसे कि केवीएस पीआरटी हो गया, यहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरिएट हो गया, लाइब्रेरियन पोस्ट हो गया। ये सभी आपके मल्टीपल शिफ्ट में हुए थे। अब इसके लिए ऑफिशियली बताया गया है कि यहाँ पे हमारे सामने परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इसे जरा डिटेल में शॉर्ट वीडियो में समझते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, किसको फायदा होने वाला है, क्या ये शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन है या फिर हार्ड शिफ्ट वालों को दिक्कत होगी। तो डिटेल में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐसे नहीं होता कि हार्ड शिफ्ट वालों के मार्क्स कम होंगे या फिर यहाँ पे इजी शिफ्ट वालों के बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जो आपका मेन कंपटीशन होगा वो आपके शिफ्ट के कैंडिडेट के साथ होगा। यानी कि यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपका शिफ्ट हार्ड आया या आपका शिफ्ट इजी आया। इस चीज को समझने के लिए सिर्फ मुझे आप 5 से 7 मिनट दीजिए, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे मैं परसेंटाइल शब्द को अगर आपके सामने डिस्कस करूं तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे परसेंटेज से मिलता जुलता लगता है। अब देखिए, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितने मार्क्स का आपका पेपर होता है वो आप नीचे रखते हैं, यानी कि 600 मार्क्स का अगर कोई पेपर है उसको आपने नीचे रखा और आपने जितने मार्क्स उसमें ऑब्टेन किए, आपको जितने मार्क्स मिले वो आप रखेंगे ऊपर, यानी कि 420 मार्क्स आपको यहाँ पे मिले। और क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे केस में एक कैंडिडेट के जो परसेंटेज आ जाएगा वो कितना आएगा? 70%। अगर मैं कहूँ कि इस कैंडिडेट का अब आपको क्या निकालना है? परसेंटाइल निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए, परसेंटाइल निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है? यह आपका रैंक बताता है कि किसी कैंडिडेट का पर्टिकुलर क्या रैंक रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो कैंडिडेट है जिसने यहाँ पे 70% मार्क्स स्कोर किया है, उसने जिस पेपर में अपेयर किया उसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे यहाँ पे कितने? यहाँ पे 50। और जो उसने ये मार्क्स ऑब्टेन किए यानी कि 420 नंबर वो लेके आया है, उसके हिसाब से उसकी जो रैंक बनी है यानी कि उसकी रैंक यहाँ पे 41 है। यानी कि अगर हम मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दे, बढ़ते हुए क्रम में लगा दे, तो ये पता चला कि ये जो 420 नंबर हैं वो कितने रैंक उसको दे रहा है? 41 रैंक। अब 41 रैंक का मतलब क्या है? 41 रैंक का ये मतलब है कि वो जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट से सिर्फ 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स से ज्यादा है। यानी कि टोटल 50 कैंडिडेट है, 50 में से 9 कैंडिडेट के मार्क्स इस कैंडिडेट से ज्यादा है, बाकी सबके मार्क्स से कम है। इस हिसाब से हम यहाँ पे 41 लिखेंगे और नीचे यहाँ पे लिख देंगे 50। और क्योंकि परसेंटाइल में भी आपको परसेंट ही निकालना होता है तो इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे केस में इसकी परसेंटाइल आ जाएगी 82%। अब जिस कैंडिडेट के यहाँ पे 70% मार्क्स आए थे उस कैंडिडेट के जो परसेंटाइल यहाँ पे आया है वो परसेंटाइल कितना है? इस कैंडिडेट का परसेंटाइल है 82। तो इस तरीके से हम परसेंटेज और परसेंटाइल को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है, इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग शिफ्ट के मार्क्स लिए हैं जिनमें 10-10 कैंडिडेट हमने ले लिए। अब आपको देख के यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, यानी कि आपका सबसे ज्यादा मार्क्स जिसने स्कोर किया उसके मार्क्स सबसे ऊपर, ऐसे मैंने घटते हुए क्रम में लगाया। और यहाँ पर भी मैंने सेम ऐसे किया। अगर आप मार्क्स को कंपेयर करो तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं ये आपका इजी शिफ्ट रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 100 नंबर में से देखूं तो 100 नंबर में से यहाँ पे 90 स्कोर हो रहे हैं और यहाँ पे 82 हाईएस्ट स्कोर हो रहे हैं। तो आपको इतना पता चल गया ये आपका इजी शिफ्ट या आपका हार्ड शिफ्ट। पर जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये मैटर नहीं करता कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी शिफ्ट इजी, क्योंकि आपके मार्क्स को आपके शिफ्ट के कैंडिडेट के साथ यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 आपस में इन दोनों का अभी रिलेशन हम लास्ट में देखेंगे। पहले अगर मैं देखूं कि इनके परसेंटाइल क्या आएगी तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कि इस टेस्ट में कितने कैंडिडेट अपेयर हुए। तो आप कहेंगे कि इस टेस्ट में 10 कैंडिडेट अपेयर हुए, तो हम 10 यहाँ पे नीचे रख देंगे। ठीक है जी। अब मुझे आप इतना बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो हम नंबर लिखते हैं परसेंटाइल निकालते हुए, ऊपर जो हम नंबर लिखते हैं वो नंबर लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के नीचे या फिर इसके बराबर कितने कैंडिडेट हैं। तो 90 के नीचे कितने कैंडिडेट हैं? 90 के नीचे तो 9 कैंडिडेट हैं और इसको भी काउंट करते हैं, यानी कि नंबर
नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कोर लेस देन और इक्वल टू मार्क्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 90 के नीचे कितने कैंडिडेट है, तो आप कहेंगे 9, और अगर हम इसको भी मिला दें क्योंकि इस फॉर्मूले में इक्वल भी शब्द आता है तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो इस हिसाब से अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 100 परसेंटाइल। ठीक है जी, 100 परसेंटाइल। अब आप कहोगे कि इसका तो सिलेक्शन पक्का है, बट यहाँ पे तो इसके तो 82 है, इसका सिलेक्शन कैसे होगा? अब देखिए यहाँ पे भी हम सेम यही फॉर्मूला लगाते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस टेस्ट में शिफ्ट 2 के पेपर में कितने कैंडिडेट ने अपेयर किया, तो आप कहेंगे 10। तो हमने 10 यहाँ पे नीचे लिख दिए। अब मुझे बताइए कि इस शिफ्ट के हिसाब से ये जो 82, ये जो हाईएस्ट स्कोरर है, इसके नीचे कितने कैंडिडेट हैं, तो आप कहेंगे 9 है। और अगर हम इसको भी मिला लें तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और क्योंकि हम परसेंटाइल निकाल रहे हैं तो इसका भी परसेंटाइल कितना आ जाएगा, 100%। यानी कि ये मैटर नहीं करता कि आपके यहाँ पे मार्क्स जो थे वो 90 थे और आप इजी शिफ्ट में तो आपका होगा और हार्ड शिफ्ट में तो नहीं होगा, दोनों का परसेंटाइल जो है वो 100 है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इनका निकाल के दिखाती हूँ, इन दोनों कैंडिडेट का निकाल के दिखाती हूँ। अब देखिए अगर आप देखें तो 100 में से इसके हैं 80 और 100 में से इसके हैं 70। अब देखते हैं कि इनका परसेंटाइल कितना आता है। तो मुझे आप बताइए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल कितने हैं, तो आप कहेंगे 10 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो तीसरे नंबर का कैंडिडेट है इससे नीचे कितने कैंडिडेट हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7, और इसको भी हम गिनेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वल वाले को भी गिन रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। अब आप क्या करेंगे, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से 1 0 गया, इसका परसेंटाइल कितना आ गया आपका, इसका परसेंटाइल आ गया आपका 80। और अगर मैं आपसे इस कैंडिडेट का परसेंटाइल पूछूं, इस कैंडिडेट का परसेंटाइल निकालते हुए भी हम क्या करेंगे, 10 तो नीचे लिख देंगे क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इस शिफ्ट में 10 हैं, और इसके नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको मिला के 8। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब और समझाने का मतलब ये है कि ये आपका मैटर कहीं ना कहीं यहाँ परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में नहीं करता कि कौन सी शिफ्ट इजी आई थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड आई थी। इस हिसाब से आप सबका निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 परसेंटाइल, यहाँ पे आ जाएगा आपका 70 परसेंटाइल, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे अगर आप निकालते हो 60, यहाँ पे आ जाएगा 50, 40, 30, 20 और 10। सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 90 परसेंटाइल, यहाँ पे आ जाएगा आपका 70 परसेंटाइल, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा आपका 40, 30, 20 और 10। अब देखिए अगर आप परसेंटाइल के हिसाब से देखें तो ये दोनों कैंडिडेट जो कि आपका एक जगह पे 70 स्कोर हो रहा है, एक जगह पे 66 स्कोर हो रहा है, दोनों के दोनों बराबर आ जाएंगे परसेंटाइल मेथड से। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, अब मैंने आपको बता दिया कि इक्वल किस तरीके से लाया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर सारे शिफ्ट का जो एवरेज परसेंटाइल है वो यहाँ पे निकाला जाए, फॉर एग्जांपल 70 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल यानी कि इससे ऊपर के सभी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे कैंडिडेट यहीं से सिलेक्ट होंगे, यहाँ से भी सिलेक्ट होंगे, चाहे वो शिफ्ट इजी आया हो चाहे वो शिफ्ट हार्ड आया हो। इस तरीके से परसेंटाइल मेथड से आपके शिफ्ट के कैंडिडेट के मार्क्स को आपके साथ कंपेयर करके यहाँ पे परसेंटाइल फॉर्मूले को अपनाया जाएगा। आई होप ये जो मेथड यहाँ पे अपनाया गया है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और किसी अगर कैंडिडेट के परसेंट यहाँ पे 70 है तो उसका परसेंटाइल हम कैसे निकालेंगे ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपेयर हुए, किस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट एब्सेंट थे, किस शिफ्ट में आपका पेपर इजी आया था, डिफिकल्ट आया था, ये सब तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का काम है। बाकी यहाँ पे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से आपका किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।